शाम के करीब 6:52। लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकी हुई हैं। हाँ, और उनमें एक Hyundai i20 कार का जिक्र है। वृत्तांत कहता है कि ड्राइवर कुछ सेकंड्स के लिए फोन देख रहा था। छोटी सी डिटेल पर यह भी उस वक्त की नॉर्मल सी दिखाती है। धमाके से ठीक पहले के वो चंद पल। और फिर वो धमाका। हम्म वृत्तांत बताता है, बहुत शक्तिशाली, जबरदस्त आवाज, आग की ऊंची लपटें, कई गाड़ियां तुरंत चपेट में आ गईं। शुरुआत में शायद लोगों को समझ ही नहीं आया होगा क्या हुआ। हाँ, वृत्तांत में जिक्र है कि कुछ को लगा टायर फटा होगा, लेकिन वो भ्रम जल्दी ही टूट गया। कहानी फौरन उस खौफनाक मंजर पर फोकस करती है। ये शुरुआती भ्रम आम है ऐसी स्थितियों में। दिमाग एकदम से इतनी भयानक चीज को प्रोसेस नहीं कर पाता। बिल्कुल। और कहानी फिर आग और उसके फैलाव पर आती है, दिखाता है कि हालत कितनी तेजी से बिगड़ी। और उसके बाद की अफरा तफरी। हाँ, उसका बड़ा मार्मिक चित्रण है। चीख पुकार, लोग बदहवास भाग रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। कहानी में कुछ संवाद भी हैं, जैसे कोई चिल्ला रहा है, भाई मेरी बेटी अंदर है, ओह, या कोई एम्बुलेंस बुलाओ। ये डिटेल्स मतलब घटना को सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं रहने देती। सही बात है, ये उसे एक मानवीय त्रासदी का रूप देती हैं। वृत्तांत का फोकस शायद यही है, सिर्फ क्या हुआ नहीं बल्कि उसका इंसानों पर क्या असर हुआ। वृत्तांत में ये भी है कि कुछ लोग पानी की बोतलों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, वो बेबसी और हिम्मत का मिला जुला रूप दिखाता है। आग फिर पास खड़ी एक वैन और 2 स्कूटरों तक फैल गई। मेट्रो स्टेशन के बाहर तो भगदड़ मची हुई थी। अंदाजा लगा सकते हैं कुछ ही मिनटों में वो पूरी जगह कैसे अस्त व्यस्त हो गई होगी। फिर करीब 10 मिनट में आपातकालीन सेवाएं पहुंची, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ की टीमें। वृत्तांत धुएं के कारण विजिबिलिटी कम होने पर भी जोर देता है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए चुनौती होती है। धुआं, आग, भीड़, घायलों की चीखें, ऊपर से जानकारी का अभाव। उनका काम बहुत मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में। कहानी शायद उनकी चुनौतियों को भी सामने ला रही है, ये बताकर कि पहुंचना और काम शुरू करना कितना कठिन रहा होगा। बिल्कुल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वृत्तांत हमें उस दुखद हकीकत तक ले आता है, 8 मौतें और दर्जनों घायल। बहुत दुखद। और यहीं से कहानी जांच की तरफ मुड़ती है। पहला बड़ा सवाल जो वृत्तांत उठाता है, ये हादसा था या हमला? और यहीं से शक गहराने लगता है। एक सामान्य कार में इतना बड़ा धमाका जिसमें कई गाड़ियां जल जाएं, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। वृत्तांत फिर जांच के शुरुआती कदमों का जिक्र करता है। जली हुई कार की नंबर प्लेट की जांच हुई, आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये। हाँ, और यही कहानी में एक, आप कह सकते हैं, नाटकीय मोड़ आता है। फुटेज से पता चला कि धमाके से ठीक 2 मिनट पहले, सिर्फ 2 मिनट पहले, अच्छा, क्या पता चला? कि एक व्यक्ति उस Hyundai